नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? चलो जी, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जनाब, और ये मुझे अभी मिली है। काफ़ी बहनों ने मुझे कहा है कि ये खबर तुमने नहीं सुनाई या खबर तुमने नहीं सुनी। मैं कहा अच्छा ये भी है, अच्छा मुझे समझ ही नहीं आ रही थी किसी बात की। खैर, यहाँ पे अभी हम बात करते हैं। नैना ने दे दी है जनाब आशा को स्ट्राइक। पता नहीं नजमा को भी दी है या नहीं, लेकिन आशा को सुनने में आ रहा है कि स्ट्राइक मिली है और आशा रो रही है मुसलसल। वो नैना के कराची में जो है तरले कर रही है और कह रही है प्लीज स्ट्राइक वापस ले लो। तो यहाँ पे बताया है जनाब डीडी ने, और डीडी ने कहा है कि भाई इस बंदी को स्ट्राइक मिल गई है और नैना अब वापस नहीं ले रही। और ये मुसलसल उसको रो के कह रही है तुम वापस ले लो। तुम तो कहती थी कि ये जो लीगल काम है, मैं तो लीगल गई हूँ, ये तो लीगल तरीका है। तो जब लीगल तरीका है तो फिर रोने का क्यों? मैं तो नहीं रोया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे ही मुंह के अल्फाज थे, तुम ही कहती थी कि ये लीगल तरीके होते हैं जो कि मैंने अपनाया, ये मेरा हक था। अब उसका भी हक था, उसने भी तुम्हें दे दी स्ट्राइक। अब फिर रो रो के उसे क्यों कह रही हो कि स्ट्राइक वापस लो? तो भाई जैसा करोगे वैसा होगा। माँ की शेरनी बेटी अपने आप को कहती थी, तो अब गीदड़ क्यों बन गई? अब हवा क्यों निकल गई है? बोलो ना, आखिर ऐसा हुआ क्या है कि फिर तुम रो रही हो? तुम्हें अब चैनल इतना प्यारा हो गया है, तो भाई चैनल हमें भी प्यारा था, लेकिन भाई तुम कहती थी ये मेरा लीगल तरीका है। लेकिन नैना को ये मुसलसल कॉल कर रही है और कह रही है कि प्लीज, कहता है ये सुनारी कहती है कि प्लीज ये मेरी स्ट्राइक वापस ले लो। लेकिन अब नैना इसकी बात नहीं मान रही। मुझे लगता है नैना अपनी वालदा की सपोर्ट में शायद उन्होंने जो है स्ट्राइक मारी है, या फिर पता नहीं उनके बेटे के हवाले से जो बोला जा रहा था उस हवाले से जो है शायद स्ट्राइक लगाई गई है, क्योंकि उसके बेटे के बारे में भी कहा गया था कि भाई ये भीख मांगेगा, या पता नहीं इस तरह से कुछ अल्फाज बोले गए थे, जो कि मैंने आवाज़ भी उठाई थी कि नहीं, आपने ये जो अल्फाज बोले हैं ना ये दिल पे जा लगे हमारे। तो बच्चा मासूम है यार, बच्चे को कुछ ना कहो। तुम नैना नु फेंक दो, बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन ये जो अल्फाज बोले हैं ना ये सही नहीं है। नहीं, ये बसों में जाती हो फिर वो जो है ऐसा करती हो। और दूसरी ने बैठ के बोला था, डीएनए के बारे में बोला था कि बीना के चक्कर थे, बीना के फलाने थे। तो मतलब इस तरह से, मतलब हो सकता है मे बी वालदा के लिए आवाज़ उठाई हो, क्योंकि आयशा तो इंटरेक्टली नाना को ही सपोर्ट कर रही थी और बाबर पे भी किए थे वार। ठीक है जी, वो बहन भाई हैं, वो बोले, वो गुस्सा करे, उसका बड़ा भाई है, वो नाराज़ भी हो रहा था, उसका बनता है। मैं अगर कोई गलत हरकत करूंगी तो मेरे से बड़ा मेरा कोई अगर रिश्तेदार होगा या मेरे से बड़ा कोई भी रिश्ता होगा, बेशक वो मेरी नंदी क्यों नहीं होगी, बेशक वो मेरा कोई देवर जेठ क्यों ना हो, क्योंकि वैसे तो मेरे ही हस्बैंड बड़े हैं, मिसाल दे रही हूँ, मेरी बड़ी बहन होगी या कोई भी मेरा बड़ा अगर मेरे से भाई होता, वैसे तो मेरे से छोटे हैं, लेकिन खैर हम उनसे भी लिहाज करते हैं, डरते हैं। तो वो भाई उनका हक है, फर्ज है, वो मुझे डांट सकते हैं कि मर जाओ तुमने ये हरकत की तो की क्यों है? भाई उसे दुख लग रहा था, उसका भांजा उसके सामने बैठा था, वो अगर बोला भी था तो। लेकिन यहाँ पे आपने हाक लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो भाई आप, मुझे नहीं पता नैना ने किसकी सपोर्ट में आके जो है, डीडी की तो वो सपोर्ट नहीं कर सकती, मे भी हो सकता खून है, जोश मार गया हो, भाई की भी सपोर्ट कर डाली हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अपने भाई की सपोर्ट में किया हो सकता है बीना के जो है चैनल से गई हूँ, मे भी हो सकता है, ये भी चांसेस हैं कि बीना के चैनल से गई हूँ स्ट्राइक, क्या कहते हैं, आयशा को और आशा को जो है जनाब मिल चुकी हैं स्ट्राइक नैना के थ्रू से। अब वो कॉल कर रही है नैना को कि तुम वापस लो। डीडी को अब किसने ये बात दी है, बताई है, खबर किसने दी है? वो कहता भाई मेरे तक ये खबर आई है, तुम सब ने मिलकर मेरे साथ तो बहुत बुरा किया है, माँ की शेरनी अब तेरी हवा निकल गई है। तुम तो कहती थी लीगल है, तो अब ये भी लीगल ही समझो, अब वापस लेने की बातें मत करो। अच्छा जी, और कहता है कि और भी कुछ है, अभी मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मैं चुप हूँ।
बहुत सारी बातें हैं। ये मुझे दोनों बहनें तंग कर रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ती हैं। मैं 2 दिन से नहीं बोल रहा था, लेकिन मुसलसल ये आके मेरे पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये खुद ही बेटी का घर ख़राब करेगी। नजमा ये मुझे खुद जान के छेड़ती है, मैं तो बात भी नहीं कर रहा, ये फिर भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है और सिंपैथी ले रही है। इसका हस्बैंड जो है जनाब किसी की वीडियो नहीं देखता, सिर्फ आता है हमारी वीडियो देखता है। वो एक साइड का शीशा देखता है, दूसरी साइड का वो शीशा नहीं देख सकता शायद। तो ये ना अपनी साली की बातें सुनता है, ना बीवी की बातें सुनता है। ये सिर्फ आता है हमारी बातें सुनता है और हम ही पे ही रिएक्शन देता है। बाकी मैं इसकी बेटी का नाम नहीं लिया और इसको जो है सुकून फिर भी नहीं आ रहा। बाकी जो है हाँ, ये मैं बाकी कसम खाता हूँ, इसने अपने वालिद की कुट लगाई थी। हाजी गुलाम के बारे में वो कह रहा है, वो कहता है कि भाई इसने अपनी वालिद को जो है कुट लगाई थी, लेकिन ये आके मुकर गई है और कहती है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो भाई हम लोगों ने खुद देखा था, इसने अपने वालिद को कुट लगाई थी। बाकी रही वकार के वालिदैन की बात, तो ये बार बार कहती है मेरी बेटी के घर को खतरा है। तो ये सरासर वैसे है तो झूठ कि मेरी वजह से इनके घर को खतरा है, लेकिन मैंने फिर भी अगर उसके वालिदैन पे बात की है, जो कि सच्ची बात है, इन्होंने उनकी डिवोर्स के हवाले से कुछ बोला हुआ है कि भाई उनकी डिवोर्स हो रही थी, उसके बावजूद ये रह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, कोई अलाउ नहीं है, कोई दीन नहीं, दीन में भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप जो है डिवोर्स के बाद इकट्ठे रहें, एक ही घर में या एक छत तले रहें। लेकिन हाँ, कई गमी खुशी हो जाती है तो आपका आमना सामना हो जाता है, वो अलग एक बात है। या बच्चे के बहाने से आपकी मुलाकात हो जाती है, वो भी एक अलग सी बात है, लेकिन वो भी लोग अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों से। लेकिन एक छत के नीचे गैर महरम के साथ आप नहीं रह सकते। अब ये कहता है कि भाई बात तो सच्ची है, लेकिन मैंने अगर बोला भी है तो फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। जनाब दीदी ने माफ़ी भी मांग ली है और कहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने इनके वकार वाले के वालिद और वालदा के बारे में अगर कुछ बोला है तो। ठीक है जी, अगर मेरी वजह से तुम लोगों के मसले ख़राब हो रहे हैं तो फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलो जी, ये अच्छी बात है। अगर मामले सुधरते हैं, सीधे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर्सनल नहीं जाना चाहिए। हम लोगों ने कल भी रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी सारी सब्सक्राइबर बहनें हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये चीज़ हमें ना उसकी अच्छी नहीं लग रही। वो अपने काम से काम रखते हैं दीदी, उनको ना ही बीच में घुसूटे तो अच्छी बात है। तो चलो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी दीदी की कि अगर उन्होंने माजरत कर ली है तो ठीक है जी। और कहा है कि बाबा और अम्मा की बात चल रही थी, मतलब चाचा और अम्मा की बात चल रही थी। इन्होंने अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी से निकालना था, उससे जान छुड़ानी थी। इन्होंने बहाना बनाया और मुझे वापस किया। वापस करने के बाद इन्होंने जो मुझे टारगेट करना शुरू किया, आप लोग देख सकते हैं जी। इसी वजह से वो रॉन्ग साबित हुए, ये चीज़ें उनके अगेंस्ट चली गई, क्योंकि एक मामला घर के हवाले से चल रहा था और एक मामला जो है अम्मा और अब्बा का था। लेकिन आप लोगों ने उनकी थोड़ी सी सपोर्ट में बोला कि चलो चाचा को देना चाहिए। ना गाली थी, ना गलोच थी, कुछ भी नहीं था। एक हम्बल तरीके से आके, नॉर्मल तरीके से इन्होंने आके बोला था। लेकिन भाई उसके बाद दे दनातन रिएक्शन। तुसी होंदे कौन हो? तुसी अपनी बरियानियाँ गिनो, तुसी अपने बंदे गिनो, तुसी अपने माँ को गिनो, बहन को गिनो, तुम लोग होते कौन हो बीच में आने वाले? ये बातें शुरू हो गई थी आशा और नजमा के हवाले से। फिर उसके बाद जो है बेटे का किस्सा आ गया, बेटा भाग गया। शायद वो डिप्रेस हो रहा था इन लोगों के हालात देख के, इन लोगों को देख के शायद वो परेशान था या कुछ चीज़ों से महरूम था, जो कि अब मुझे लग भी रहा है कि लगता है कि वो काफ़ी नेमतों से, काफ़ी चीज़ों से शायद वो महरूम था, इसलिए वो वालिद को याद करता था। मतलब सगी माँ से बेहतर वो सुतेली माँ उसको ज़्यादा अजीज़ लगी। मुझे जो हवाला लग रहा है, मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब उसे आदत हो गई थी फातिमा के साथ रहने की। वालिद तो फिर भी वो की कहने चरिया है, वो कभी किधर, कभी बाहर, कभी अंदर। वो मुकम्मल तौर पे घर नहीं बैठता। घर में कौन मैनेज करती है? फातिमा। तो इसका मतलब फातिमा के हाथ की पकी रोटियां बच्चे को बहुत याद आ रही थी, इसलिए जो है वो अपने बाबा के पास चला आया। अब इसका कहना है देखो बच्चा भी मुझे दिया बहाने से, और फिर उसके बाद मुझे टारगेट भी किया गया है, जो कि ये इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। बाकी नजमा खुद ख़राब कर रही है अपनी बेटी का घर। फातिमा भी वहाँ पे गई इस्लामाबाद, राबिया भी वहाँ पे गई। इसको हसद जलन है, इसको बुरा लगा है और इसलिए जो है
ये तड़फ रही है और ये इस तरह से रिएक्शन दे रही है, बार बार सितारा और अम्मा का नाम लेके आती है। हालांकि इसकी और मेरी तकरार चल रही है, क्योंकि मैं अपने रिएक्शन हर में ये नजमा को बोल रही हूँ कि तुम ये गलत कर रही हो। खैर, कहता है कि अब तो फातिमा की भी दावत हुई है, लगता है अब ये अनकरीब ये भी इल्ज़ाम लगा देगी कि फातिमा जो है वहाँ से लिफाफे लेके आती है, क्योंकि इन्होंने बातों बातों में लेके किसको आना होता है, सितारा को। तो ये सितारा के हवाले से बोलेगी देखो ये जो है ना लिफाफे लेके आई है। तो भाई तुम भी तो उसके घर जाती थी, चीजें लेके आती थी। पहले हमने नहीं की लिफाफों वाली बात तुम लोगों ने शुरू की है, और बार बार बहाने से तुम अम्मा और सितारा को टारगेट करती हो। बाकी ताहिरा सिस्टर को भी तुमने टारगेट किया है। बाकी रही शादी की बात, व्यूज की बात करती हो, एक वीडियो बनाई थी तो भाई नहीं, तुम लोग नहीं, शादी वाले मुद्दे को भी तुम ही बार बार उखेड़ रही हो, हम लोग नहीं उखेड़ रहे, हम लोग बात नहीं कर रहे। देखो अगर डीडी ने किया भी है तो डीडी को डीडी की शादी के ताने दे दे, सीधी सी बात है। कोई भी बहाना लगा दे, मतलब आप डायरेक्टली एक दूसरे को जवाब दो ना, तीसरे बंदे को क्यों लेके आते हो? ये चीज़ मुझे इनकी हजम नहीं हुई नजमा वालों की। खैर, कहते हैं कि आपने अपनी बेटी का खुद घर खराब करना है और खुद ही आप ये हरकतें कर रही हो। बताओ ना, तुम्हारी बेटी के घर जो नाम हक मेहर में दिया गया था, उन्होंने अब हम लोगों ने सुना है वापस ले लिया है। ना तुमने उस बात को क्लियर किया, ना तुम अपनी प्रेगनेंसी दीदी वैसे तेरा सवाल बड़ा टुच्चा सवाल था। ना तुम अपनी बेटी जो है क्या कहते हैं, हाँ, ना बेटी की घर के बात को क्लियर की कि भाई घर उसके नाम जो था वो उन्होंने सेल कर दिया है, और ना तुमने अपनी प्रेगनेंसी का रिवील किया, सच बताया, वो भी सच नहीं बता रही। अरे उन्होंने बोल तो दिया था कि मैं हूँ, अब उसकी मर्जी कुछ महीने बाद कह दे मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये आज के व्लॉग में भी बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है, तो पता नहीं अब वो मिसकैरेज वाला आ जाता है सामने या कुछ भी। वैसे इसको नजमा को चाहिए अभी आके बाकी चीज़ें जहाँ क्लियर कर रही हो वहाँ पे ये भी बता दो कि हाँ हूँ मेरा नंदा मुन्ना आने वाला है। तो उसके बारे में भी आओ क्लियर करो भाई, इसको बता दो। खैर, बाकी वही बात कर रहा था कि एक और सच भी है जो अभी मैं नहीं बता रहा। फिलहाल मैं अभी भी चुप हूँ, मैं हौला हाथ रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, लेकिन ये फिर वो पुरानी चीज़ें खुद ही लेके आ जाती है दोबारा से। देखो मेरी ट्रोलिंग हो रही है, मेरी बात हो रही है। मैंने तो फरूक पे वीडियो बनाई थी, उसके बाद 2 दिन से मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं छेड़ रहा। तो डीडी का ये था बयान। और स्ट्राइक वाली बात बड़ी शॉकिंग लगी मुझे कि रियली ऐसा हो सकता है कि नना अपनी बेस्टी को, बेस्ट फ्रेंड को, अपनी प्यारी कज़न को स्ट्राइक देगी। हो सकता है माँ के लिए या बेटे के लिए भी हो, लेकिन भैया के हवाले से मुझे नहीं लग रहा। लेकिन मैं भी हो सकता है खून है, खून जोश मार गया हो और उसने दे दी हो स्ट्राइक। अब रोने का फायदा? डीडी कहता है कि तुम खुद ही तो कहती हो लीगल गई हूँ, तो लीगल ही तो फिर उसका भी राइट है, उसने भी लीगल ही दी होंगी भाई, हैं। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।